वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे आपका जो चैप्टर 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसका क्विक रिवीजन अगर हम देखें तो इसमें सभी प्रकार की आकृतियां हैं, उन आकृतियों से हमको पढ़ना है। ठीक है, इनके फॉर्मूले अपन को देखने हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करें कि बोर्ड में क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, तो 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। 2 क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर में पूछेंगे और 2 क्वेश्चन आपसे 1-1 नंबर में पूछे जाएगा। तो इस तरीके से आपके टोटल कितने क्वेश्चन हुए, 4 क्वेश्चन हो गए, जो कितने नंबर के होंगे, 6 नंबर के होंगे। तो इस तरीके से आपको बोर्ड की तैयारी करनी है। अपन चैप्टर की बात करें तो चैप्टर में सबसे पहले है घन, कि घन क्या होता है। तो घन की आकृति आप जानते हैं, इस प्रकार की 3D आकृति घन की होती है, जिसके वक्र पृष्ठ की बात करें तो 6a², संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो 6a²। ठीक है, और इसके आयतन की बात करें तो वो होता है a³। ए यहाँ पे भुजा का नाम है। और इसके विकर्ण की बात करें तो √3 ए इसका विकर्ण होता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी आकृति की अगर अपन बात करें तो दूसरी होती है घनाभ, जो कि इस तरीके की आकृति होती है। इसके भी 6 फलक होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई L × B × H ये होती है। तो ये तो हो गया इसका आयतन। इसी तरीके से अगर इसके वक्र या संपूर्ण की बात करें तो 2 × LB + BH + HL ये हो गया इसका संपूर्ण वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके विकर्ण की लंबाई की बात करें तो √ लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर, ये हो गया इसके विकर्ण की लंबाई। तो ये हो गई आपकी तीसरी आकृति। अगली अपन बात करें तो वो होता है बेलन। एक लंबवृत्तीय बेलन, मतलब इस तरीके का पाइप जैसा जो बेलन होता है, जिसके नीचे और ऊपर दोनों तरफ क्या होते हैं, वृत्ताकार पथ होते हैं और बीच में लंबाई वाला बेलन होता है। तो इसके वक्र पृष्ठ की अपन बात करें तो आंसर होगा, इसका फॉर्मूला होगा 2πr/h। h यहाँ पे इसकी ऊंचाई है और r इसकी त्रिज्या है। h तो ये हो गई ऊंचाई और r हो गई ये वाली त्रिज्या। ठीक है, इसके अपन संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो वो होगा 2πr में r + h। ठीक है, ये हो गया ऐसा वक्र पृष्ठ। इसके आयतन की बात करें तो वो होता है πr/h। ठीक है, इसके अलावा अगली आकृति है आपके शंकु की। तो शंकु कैसा होता है, यह जो आकृति होती है यह शंकु की होती है, जिसमें यहाँ पे शंकु की ऊंचाई बोलते हैं इसको अपन h, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं l और ये इसकी r होती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके वक्र पृष्ठ की बात करें तो आंसर होगा πrl, फॉर्मूला होगा πrl, या l क्या है, तिर्यक ऊंचाई। और इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो वो होगा πr × l + r। और इसके आयतन की बात करें तो l बराबर कैसे निकालना है अपन को, इसके आयतन की अगर अपन बात करेंगे तो आयतन तो हो जाएगा 1/3 πr²h, ये इसका आयतन हो गया। और यहाँ पे l जो है, इस l को कैसे निकालना है, h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर क्या होता है, इसका l का मान हो जाएगा। ठीक है, जो अपनी तिर्यक ऊंचाई है इसका मान निकालते हैं। इसके अलावा अगले चित्र की बात करें तो अगला है आपके गोला। ठीक है, अब गोला वृत्ताकार पथ होता है जो 4 चतुर्थांशों से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसके वक्र पृष्ठ की बात करें तो वो होगा 4πr²। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ भी यही होता है। आयतन की बात करें तो 4/3πr³। ठीक है, तो ये हो गया गोला, जिसमें r क्या है, इसकी त्रिज्या है और पाई बराबर 22/7 लेना है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे की बात करें तो वो होता है अर्धगोला। अर्धगोला जो कि कटोरे जैसा होता है, तो उसका वक्र पृष्ठ होता है 2πr²।
और उसका संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर और इसका आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया आपके अर्धगोला जो कि ठोस होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें छिन्नक की। तो आपने छिन्नक देखा होगा, जब एक शंकु को काट दिया जाता है तो वो छिन्नक बनाता है। ये तो हो गया अपना शंकु। ठीक है, अब इस शंकु को हम यहाँ से काट देते हैं तो क्या हो जाएगा, छिन्नक हो जाएगा। ये देखिए, ये क्या हो गया, छिन्नक हो गया। अब छिन्नक ऐसा बनता है तो यहाँ पे भी त्रिज्या होती है और यहाँ पे भी त्रिज्या होती है। जो बड़ी वाली त्रिज्या उसको R1 मानेंगे, जो छोटी है उसको R2 मानेंगे और दोनों त्रिज्याओं के बीच की दूरी को अपन ऊंचाई h मानेंगे और ये जो इधर वाली ऊंचाई है इसको तिर्यक ऊंचाई अपन L बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसके फॉर्मूला देखें तो इसका वक्र पृष्ठ होता है पाई L क्या होगा, पाई L इंटू R1 प्लस R2। ठीक है, इसका वक्र पृष्ठ हो गया। अब इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो पाई R इसके संपूर्ण पृष्ठ की अगर अपन बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई L इंटू R1 प्लस R2 फिर प्लस जो दो अर्धवृत्ताकार पथ है ऊपरी और नीचे तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। तो दोनों अर्धवृत्ताकार पथों का भी अपन को क्षेत्रफल संपूर्ण में जोड़ देना है। जब इसके आयतन की अपन बात करें तो आयतन होता है 1/3 पाई इंटू H। अब यहाँ पे R अलग अलग है तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 डॉट R2। ठीक है, त्रिज्याओं में ये फर्क है। इसकी L अपन निकालें तो L का मान निकलेगा √H स्क्वायर और यहाँ पे दो त्रिज्याएं हैं इसलिए R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, जिसमें एक त्रिज्या वहाँ पर R1 ही लेते हैं। तो ये हो गया छिन्नक का मान। अब छिन्नक के अलावा हम बात करें खोखले गोले की। पहले हमने बात की थी ठोस गोले की, अब बात करें अपन खोखले गोले की। तो खोखला गोला कैसा होता है, इस प्रकार की जो ये वलय होती है ये भरी हुई होती है, बाकी ये वाला भाग भी आपको खाली दिखेगा और बाहर भी खाली दिखेगा। तो ये होता है खोखला गोला। इसकी भी अपन बात करें वक्र पृष्ठ की तो 4 पाई R1 का स्क्वायर हो जाता है, जो R1 होती है वो, और 4 पाई R1 का स्क्वायर ही संपूर्ण पृष्ठ होता है। इसके आयतन की अपन बात करें तो 4/3 पाई। अब यहाँ पे दो त्रिज्याएं हो जाती है इसलिए R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर करना पड़ेगा और ठोस गोले में एक ही त्रिज्या रहती है। इसी तरीके से अपन अर्धगोले की बात करें तो अर्धगोला जिसकी भी अपन बात कर रहे हैं तो वो भी दो त्रिज्याओं से मिलकर बना हो जाएगा। तो 2 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसके वक्र पृष्ठ की बात करें तो 3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। इसके आयतन की बात करें तो 2/3 पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से अपन खोखले बेलन की बात करें खोखला बेलन मतलब एक बेलन के अंदर दूसरा बेलन यहाँ पर रखा हुआ है तो वो हो जाता है खोखला बेलन। उसकी बात करें तो 2 पाई H इंटू R1 प्लस R2, दो R हो जाएगी इसलिए ये हो जाएगा इसका वक्र पृष्ठ 2 पाई H R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ। और तीसरा है पाई H कोष्टक में R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आयतन। ठीक है, जहाँ पे R1 हमेशा R2 से बड़ी रहती है। तो इस तरीके से आपके सारे चित्र हमने देख लिए हैं। और हम बात करें कमरे की, घनाभ की, संदूक की, उसके दीवारों के क्षेत्रफल की। 4 दीवारों का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है किसी भी आकृति में तो उसको कैसे निकालेंगे, 2 इंटू ऊंचाई और गुणा में लंबाई प्लस
चौड़ाई। इस फॉर्मूले से आप 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी आकृति आपको किसी अन्य आकृति में परिवर्तित करनी है, जैसे गोला हमने बेलन में परिवर्तित किया तो इसका जो आयतन होगा वो भी इसके आयतन के बराबर होगा। इस तरीके से आप दोनों के आयतन का फॉर्मूला लगा के आप क्या कर सकते हैं, आर का मान निकाल सकते हैं। इसके अलावा कभी आपसे कहा जाए कि ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए, दीवार के अंदर कितनी ईंटें लगी हुई है, तो आपको क्या करना है, दीवार का आयतन निकालना है और बटे क्या करना है, एक ईंट का आयतन करना है, एक ईंट का आयतन करना है। तो इससे क्या मिलेगा, आपको ईंट की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में दिए हुए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है इसकी पीडीएफ से यहाँ से आप हल कर सकते हैं। और अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।